सैकड़ों वर्ष पूर्व बीकानेर का जनमानस प्राकृतिक अनुकूलता के अभाव से आहत था। तत्कालीन नरेश गंगा सिंह जी ने प्रजा के दुखों से व्यथित होकर तप, जप, पूजन, अनुष्ठान, हवन आदि करवाए, किंतु उनका कोई प्रयास सफल नहीं हुआ। उसी वर्ष संयम सुमेरु समाचारी संवाहक श्री सुगन जी महाराज वहां विराजमान थे। बीकानेर नरेश को पूज्य गुरुदेव की दिव्य साधना की पराकाष्ठा के समाचार मिलते ही उनके समक्ष जाकर गुरुदेव को अपनी अंतर्व्यथा सुनाई। गुरुदेव ने सत्यता का दिग्दर्शन कराते हुए कहा कि ये सामुदायिक शुभ कर्मों का प्रतिफल है। वचन सिद्ध गुरुदेव के मुख से उच्चारित वचनों के प्रभाव से एवं जिन धर्म के प्रति अटूट आस्था श्रद्धा के प्रभाव से रात्रि में भरपूर मेघ वृष्टि हुई। सिद्ध योगी गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रभावित होकर बीकानेर नरेश ने शिवबाड़ी में शिव मंदिर के सम्मुख परम तारक पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर बनाने हेतु भूमि प्रदान की। उसी भूमि पर पूज्य गुरुदेव श्री सुगन जी महाराज के उपदेश से विक्रम संवत 1931 में जिनालय का निर्माण एवं प्रतिष्ठा संपन्न हुई। समय की थपेड़ों से मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, अतः जीर्णोद्धार कराना आवश्यक था। बीकानेर की गौरव प्रवर्तनी महोदया श्री परम पूज्या चंद्रप्रभा जी महाराज साहब ने ट्रस्ट मंडल को शिवबाड़ी तीर्थ के जीर्णोद्धार की प्रेरणा दी और ट्रस्ट मंडल ने निश्चय किया। कार्य का शुभारंभ हुआ और आज भारत भर के श्री संघ समाज एवं ट्रस्टों के सहयोग तथा सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के अथक प्रयास एवं मार्गदर्शन में जिनालय का कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर है। इसी देव विमान तुल्य सप्त शिखरीय सुंदर गगनचुंबी जिनालय की विक्रम संवत 2081 आषाढ़वदी नवमी रविवार दिनांक 30 जून 2024 के शुभ दिन परम पूज्य खरतर गच्छाचार्य संयम सारथी श्री जिन पीयूष सुरीश्वर जी महाराज साहब आदि चतुर्विध संघ की मंगलमय निश्रा एवं सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण के कुशल निर्देशन में भव्य प्रतिष्ठा संपन्न हुई। प्रस्तुत है देवादिदेव श्री गंगेश्वर पार्श्वनाथ आदि जनबिंब सह दादा गुरुदेव की भव्याति भव्य अंजन चलाका प्रतिष्ठा प्रसंगे जिनेन्द्र भक्ति स्वरूप पंचाहनिका महामहोत्सव पर आधारित ये विशेष प्रस्तुति। 27 जून 2024 के शुभ दिन प्रातः की मंगल बेला में श्री जिन मंदिर में विविध भांति भगवान का पूजन एवं विधान आदि का आयोजन करते हुए महोत्सव प्रारंभ किया गया एवं भगवान का च्यवन कल्याणक मनाया गया। इस क्रम में भक्तगण सबसे पहले नवग्रह पूजन आदि करते हैं। पूर्ण भक्तिभाव से पूर्ण विधि पूर्वक भगवान के च्यवन कल्याणक पूजन से संबंधित विविध क्रियाएं भी की गईं। नमो नागाय सायुध सवन सप्रजनाय वस्त्रम समर्पयामि। मंत्र नवकार हमें प्राणों से प्यारा। पूजन श्रृंखला में विविध प्रकार के लघु व दीर्घ पूजन किए गए। विधि पूर्वक भक्तगणों द्वारा ये मंगल क्रियाएं की गईं। दरबार है भक्ति करो तो बेड़ा पार है। तन में पार सुना धराए धर्म पताका। आई आई रे अंजन सलाका। आई रे अंजन सलाका। शुक्र श्वेत महापद्म खंडे भारत देश राजस्थान प्रदेश बीकानेर मध्ये श्री पार्श्वनाथ स्वामी आदि जिन मंजन सलाका प्रतिष्ठा विधि महोत्सवे तांबूलम द्रव्यम सर्वचरण समर्पयामि। स्वाहा। ओम शुक्राय नमः। माया पारस नाम है मेरे मन में पारसनाथ। मंगलम श्रीमदर्हन पादै परिपूज्य पुष्टै। मने भगवान एक संपुट बना रहे क्षेत्रपाल योगा की स्थापना कीजिए। इसी बीच पूज्य गुरु भगवंतों का कार्यक्रम स्थल पर मंगल पदार्पण हुआ। साथ ही प्रतिष्ठेय जिन बिंबों को भी कार्यक्रम स्थल पर लाया गया। इस दौरान भक्तों ने खूब भक्ति आनंद मनाया।
आज मंगल बारी बारी से ये मंगलकारी विधि होगी। श्री पार्श्वनाथाय पार्श्वनाथाय बोलो दर्शन दे दो आदि देव बोलो। पहुंचना हुआ है, तीसरे पहुंचने के लिए बता आगे आगे सत्यवागर पर बोले पांचवे पोखड़ा मंत्रों के द्वारा, मंगल गीतों के द्वारा तत्पश्चात पावन श्री जिनबिंबों को वेदी पर विराजमान किया गया और पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा पावन विधि को संपन्न किया गया। इस तरह अनेकानेक विधियों को संपन्न करते हुए भगवान के च्यवन कल्याण को संपन्न किया गया। प्रभु का जगत कल्याणक और इस चैतन्य प्रभु सभी 2 मिनट के आगे से एक एक द्रव्य को, चाहे वो मिंडन हो चाहे वो कंकण हो, सभी को भी गुरुदेव मंत्र के द्वारा मंत्रित कर कर सभी को यहाँ पर मंगलिक के रूप में वासक से मंत्रित कर कर बहुत ही पावरफुल कर रहे हैं। न साथ देगा जाति न साथ देगी। आदरणीय शासन रत्न मनोज जी हरण के सानिध्य में हमारे तुषार गुरु जी और हमारे गौरव भैया और विपिन भाई और योगेश जी, सभी के लिए तालियां हो जाए और गुरुदेव का परम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। आनंद भयो जय हो पार्श्वनाथ गजराजयो ओ गजराजयो ओ गजराजयो मोहन गारो के सपनों आयो रे। ऐसे सुमंगल अवसर पर उपस्थित श्रेष्ठगणों का भव्य बहुमान भी किया गया। मेरे राजा का दरबार, मेरे राजा का दरबार। पिता का बनने का मुझे अब हे प्रजावात्सल्य नरेश महाराज के आया रे सुन जो बात हमारी, धन भाग्य सु धन भाग्य सु धन भाग्य सु सपनों आयो आनंद छायो रे। आया रे सुन जो बात हमारी, धन भाग्य सु धन भाग्य सु धन भाग्य सु सपनों आयो आनंद छायो रे। सो सुत माता तुझ होसी त्रिभुवन नाथ कहावणियों को तीसरे सपने पाई रे। देखो तीसरे सपने पाई रे। जय जय लक्ष्मी माँ बोलो जय जय लक्ष्मी माँ के रूप तेरा देख के नाचू मैं गाऊं मैं। चंद्रमा तू सपने आयो मनड़े भायो रे। तारी उज्जवल ज्योति ने देखी आनंद छायो रे। सतमा सूरज विशाल माता जी देंगे निंदर में। मापा मोरा तो मत मामा पावोरा आ तो कल शारी शोभा बड़ी न्यारी के माता मामा जियो रे। ओ 10 माँ सपना माए के माता देखे निंदर में। रत्नों का भंडार भरा रत्नाकर कहावे निथाने नींद में सपनों सुंदर आयो सुंदर इन सपना रे कारण आरो सुत भगवान रे। अग्नि चोट माता जी आछो आयो रे सपनो चौदमो 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सपना देखे माता जी 14 सपना देखे। कौन है? अपने ज्ञान का उपयोग तो कीजिए। परमात्मा तीर्थंकर परमेश्वर का च्यवन हुआ है। तक हो निर्वाण। महाराज, स्वामी उठिए। का समाधान कर लेंगे। अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का अर्थ है कल्याण करने वाला एक महामहोत्सव। वे क्रियाएं जो किसी भी रूप में साक्षात या परंपरा से जीव या पारलौकिक कल्याण करती हैं, जिन्होंने हमें आत्म कल्याण का मार्ग बतलाया एवं स्वयं भी उस कल्याण मार्ग पर चलकर जन्म मरण से रहित हुए, उन तीर्थंकर परमात्माओं के जीवन की वे 5 घटनाएं गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष के रूप में मानी जाती हैं और अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव कहलाती हैं। 28 जून 2024 इस अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव का दूसरा दिन था। इस दिन भक्तों ने धूमधाम से भगवान का भव्य जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इस पावन प्रसंग में भक्तों ने सबसे पहले पूज्य गुरु भगवंत श्री के पावन सानिध्य में विविध मांगलिक पूजन प्रक्रमों को पूर्ण किया। आइए इसी तरह से अंबिका देवी का पूजन और अंबिका देवी की प्रार्थना हुई है। तत्पश्चात परम तारक तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है और सर्वत्र मंगलता व्याप्त होने लगती है। तुम पर भारी जाऊ बोल बोल रे राज दुलारो दुनिया नो तारण हारो ये छे ढोल बाजे छे। श्री मदनंत बोध कलितम कुंभेन तुभतं भवाय तुरवे। तीर्थंकर प्रभु का जन्म होने के बाद भक्तों द्वारा पूजन आदि के कई आवश्यकों को पूर्ण किया जाता है। और फिर तीर्थंकर बालक को वेदी में विराजमान कर मंगल अभिषेक किया जाता है। इस दौरान भक्तों द्वारा सभी प्रतिष्ठित जिन बिंबों का मंगल अभिषेक किया जाता है। इसी के साथ जन्म कल्याणक पूजन समापन की ओर बढ़ता है और भगवान की मंगलमय भव्य आरती की जाती है। और फिर पूजन का विसर्जन किया जाता है। इसी बीच पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम स्थल पर मंगल पदार्पण होता है। सभी भक्त पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हैं। झीनो उड़े रे गुलाल के बीकानेर नगरी माँ, झीनो उड़े रे गुलाल के बीकानेर नगरी माँ। गुरु जी मेरे आए सभी के मन भाई, विराज रहे पाठ पर, वंदन करूं मैं इच्छामियों के पाठ से। इतने में ही पूज्य गुरुदेव अपनी श्रीवाणी के माध्यम से मंगलाचरण करते हैं। नित्यम रायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदं तहैव। जग मंगलदायक जय हे विश्वंभर विख्याता जय हे। अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम
फिर पूज्य गुरुदेव के संघ में विराजमान साधु श्री अपनी मंगलवाणी से सभा को कृतार्थ करते हैं। क्या नजर आ रहा है? राज दरबार। पर यह राज दरबार अभी कैसा है? पूर्ण है या खाली है? खाली है। और राजसभा के समक्ष जो बैठने की जगह है वह भी अभी कैसी है? कुछ खाली है। किंतु स्थिति इसके विपरीत थी। सम्राट अकबर का राज दरबार लगा हुआ था, सारे मंत्री आदि उपस्थित थे और उनके मंत्रियों में सबसे खास कौन? बिरबल। वह भी उस राजसभा में उपस्थित थे और नगर के तमाम लोग भी उस राजसभा में उपस्थित थे। और तभी सम्राट अकबर अपनी राजसभा में एक प्रश्न रखते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं कर सकता हूं लेकिन खुदा भी कर सकते नहीं है। और जैसे ही यह प्रश्न राजसभा में उपस्थित होता है, सभी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी समझ में आता नहीं। क्योंकि अभी भी आपसे पूछा जाए कि इस पूरे विश्व में, संसार में सर्वशक्तिमान तत्व कौन सा, सर्वशक्तिमान कौन है, तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा? क्या होगा? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास भी कितनी पावर क्यों ना हो, लेकिन जब परमात्मा की बात आए तो हम उसको भी उनके सामने क्या करते हैं? गौण कर देते हैं, उसकी पावर को कम आंकते हैं। तत्पश्चात क्रम पूर्वक भगवान के जन्म कल्याणक के मनोहारी चित्रों का सजीव प्रस्तुतिकरण मंच से किया जाता है। कुमारी आवे सुगंधि द्रव्य लावे, दक्षिण से आवती रे दीक कुमारी काए। आवे आवे कुमारी आठ, दर्पण को लेकर के हाथ उत्तरी दिशा से आवती रे। पंखा लईने उड़ीने आवे दिक कुमारी का, गगन में हो तो जाला तारक भी सुख पावे रे। शोभे शोभे कुमारी स्यार लटकहारी, ये रमे आनंदे रमे आज इंद्राणी रंगे रमे। इंद्राणी मन ही मन, मन मन मंद मुस्काए। कौन है? कौन है? किसने इंद्र के सिंहासन को चलायमान किया है? आप अपने ज्ञान का उपयोग तो कीजिए। अरे ये मुझसे क्या हो गया? आज वाराणसी नगरी में वामा माता की कुक्षी में तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ है। रत्न कुक्षिणी माते, आप जगत माता बन गई हैं। देवलोक के सभी देववासियों से मेरा निवेदन है कि परम तारक परमात्मा के जन्म अभिषेक के लिए अति शीघ्र मेरू पर्वत पर पधारे। देवोनी दुनिया नो मेड़ो लाग्यो छे आकाशे, पूजी तो अमारा छे। ओ एक जन्म्यो राज दुलारो, दुनिया नो तारण हारो। अरे घणी खम्मा रे, देखो हंसती हंसती आई, देखो दौड़ी दौड़ी आई, देखो आई 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 प्रियवंदा दासी आई। महाराज, मैं आज आपको एक ऐसा संदेश सुनाने आई हूँ जो कि अति उत्तम और हृदय को आनंदमय कर देने वाला है। आज मध्य रात्रि में आपकी पटरानी ने कैसे? अद्भुत रूपवान जी, परम तेजस्वी, अद्भुत लावण्यमय पुत्र रत्न को जन्म दिया है। जन्म दिया है ये। महाराज की जय हो, धन्य हुई मैं, महाराज की जय हो। लुट रहा रे, राजा का खजाना लुट रहा रे। कहार हीरे का हार यहाँ पर राजा जी द्वारा प्रियवंदा को भेंट दिया जा रहा है। लुट रहा रे, प्रभु का खजाना लुट रहा रे। तिजोरी में सिर्फ 4 सोने की अशर्फियां थी, परंतु आज जब सवेरे उठ के देखा तो मेरी तिजोरी सोने की अशर्फियों से भरी थी महाराज, भरी थी। ये आपके पुत्र रत्न के जन्म का ही फल है। भाग लेने वाले पात्रों ने भगवान के जन्म कल्याणक के निरूपण को सजीवता प्रदान की। लग रहा था जैसे कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्त साक्षात तीर्थंकर प्रभु के जन्म कल्याणक में उपस्थित हों।
भगवान के जन्म कल्याण के चित्रण के पावन प्रसंग में जन्म बधाई, पालना, नामकरण, पाठशाला गमन आदि दृश्यों का सफल प्रस्तुतिकरण मंच से किया गया। नमो उवचायणम, नमो लोए सर्व साहुणम, ऐसो पंचन मुखारो, सुनो, ये कोई सामान्य कुमार नहीं है, ये त्रिलोकनाथ है, ये सर्वज्ञ है। कार्यक्रम के बढ़ते क्रम में प्रभु जी का विवाह, मां मीरा, राज्योत्सव आदि से लेकर लोकांतिक देवों के आगमन तक के दृश्यों का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया। विविध मुद्राओं से परमात्मा का विवाह यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। और विश्राम करते हुए भीतर भाव में जगाओ। आइए कैसा की विधि, कथा की विधि। आइए आया है, आप प्रजा के हैं और प्रजा आपकी है। एक पिता की तरह प्रेम व परिपालन करना राजा का नैतिक कर्तव्य है। इस दौरान भगवान के जीवन को चित्रित करने वाले कलाकारों के अभिनय से संपूर्ण कार्यक्रम परिसर भाव विभोर हो उठा। चारों ओर भगवान के मंगल जयकारे गूंज रहे थे और चारों दिशाएं मंगलता को प्राप्त हो रही थीं। विनती करने आए हैं, आप शीघ्र विश्व का कल्याण कराओ। मंगलम भगवान टू मंगलम गौतमपुर मंगलम थोली भद्रा दे धर्मो तो मंगलम। दिन में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के बाद सायंकाल की मनोरम बेला में गांव सांची, मेहंदी एवं मधुर भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। दादा आदेश्वरी जी दूर दिया व्यो दादा दर्शन दो। इसके बाद रात्रि में सुंदर आंगी रोशनी का आयोजन होता है, जिसमें मंदिर जी को भव्य रोशनी से सजाया जाता है। उनतीस जून 2024 के शुभ दिन इस महामहोत्सव के दीक्षा कल्याणक दिवस का आयोजन किया गया। इस दिन प्रातः की मंगल बेला में देव देवी मणिभद्र पूजन, चक्रेश्वरी पूजन, श्री नाकोड़ा भैरव पूजन, श्री पद्मावती माता पूजन, श्री ओसिया माता पूजन एवं श्री भूमिया जी पूजन आदि जैसे अनेक मांगलिक पूजन आयोजित किए गए। से अभिषेक करना है पुण्यशाली इक्सुरस के बाद में सर्वसती अभिषेक करो, सर्वसती मिश्रित जल का अभिषेक। इसके बाद भगवान के दीक्षा कल्याणक को पूर्णता देते हुए अनेक आकर्षणों सहित भव्याति भव्य दीक्षा कल्याणक वर घोड़ा निकाला गया, जिसमें अनेक भक्तों ने भाग लेकर पुण्यार्जन किया। ढोल नगाड़े बज उठे थे, सभी भक्त बड़े प्रसन्न नजर आ रहे थे। वर घोड़ा को लेकर सभी भक्तों में उत्साह का स्तर देखने लायक था।
घंटियों का मंगल नाद गुंजायमान होने लगा और भक्त रथ में श्री जी को विराजमान कर ठाट बाट के साथ निकल पड़े भगवान के भव्य वर घोड़ा को लेकर। ये भव्य दृश्य भव्य जैन धर्म की भव्यता को बयां कर रहा था। कतारबद्ध हो बैंड बाजे वाले चल रहे थे। वैभव से परिपूर्ण दिखाई दे रहा था भगवान का ये भव्य वर घोड़ा। जैन धर्म के शाश्वत उपदेशों की प्रभावना करते हुए ये वर घोड़ा अपने मार्ग पर बढ़े चले जा रहा था। मार्ग में वर घोड़ा विभिन्न स्थलों से होकर गुजरा। अनेकों भक्त भगवान के दर्शन कर धन्य हो गए। और इस तरह ये भव्य वर घोड़ा शाश्वत जैन धर्म की प्रभावना करते हुए कार्यक्रम स्थल आ जाता है, जहां भगवान के दीक्षा कल्याणक से संबंधित शेष मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। प्रतिष्ठा महोत्सव आनंदम आचार्य भगवंत आनंदम। अभी 3 घंटे पड़े। चल रहा है तो निश्चित मानकर चलना परमात्मा के शासन के तत्व। पूज्य साधु श्री मंच से सभा को अपने मंगल आशीर्वाद स्वरूप उद्बोधन से कृतार्थ करते हैं। ध्यान में रखते हुए अपने यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कि प्राप्ति और पात्रता, ये 2 शब्दों पर विश्लेषण करते हुए नव अंगी टीकाकार खत्र कक्षाचार्य आचार्य अभिदेव सूरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्राप्ति होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, प्राप्ति होना बहुत बड़ी हमारी सफलता नहीं है, क्योंकि प्राप्ति के बाद यदि पात्रता नहीं है तो प्राप्ति का सही ढंग से उपयोग भी किया जा सकता नहीं है। तत्पश्चात जाजम महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बोले श्री गंगेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। इसी बीच इस महामहोत्सव के मार्गदर्शक एवं निर्देशक सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने अपना मंगलमय उद्बोधन सभा को दिया, जिन्होंने देश विदेश में अनेक जिन मंदिरों के निर्माण, जीर्णोद्धार एवं प्रतिष्ठादि के विधि विधान के मांगलिक कार्य आदि संपन्न कराए हैं। जैन समाज के ऐसे रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण ने अपने मंगलमय वक्तव्य की शुरुआत प्रभु जी के सुंदर भजन सुमिरन से की। हर सांसों में आप बसो, जीवन की अंतिम घड़ियों में दादा आपका ही नाम हो। किसका? दादा आपका ही नाम हो। भव भव तुम चरणों की सेवा, ऐसे भावना भावो। श्री पार्श्व के चरणों में मैं भाव से करूं वंदना। दादा भाव से करूं वंदना।
वंदना 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 बोलो वंदना 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 बोलो वंदना 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 बोलो वंदना 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 आज हमारी बोलो वंदना आज तुम्हारी बोलो वंदना आज हमारी बोलो वंदना आज हमारी जय जय बोलो परशुराम की जय जय बोलो परशुराम की। जिनके पावन सानिध्य में ये प्रतिष्ठा महामहोत्सव का दिव्य आयोजन हुआ, हमारे गुरु भगवंतों की असीम कृपा रही। जैन जगत के कोहिनूर जिन्होंने अनंत आत्मा को जैनत्व का संदेश दिया, आज अगर हम जैन के रूप में मौजूद हैं, हमारे ऊपर दादा गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही। अगर दादा गुरुदेव की हस्ती न होती, ये जैन की बस्ती कभी देखने को नहीं मिलती। ये उपकार गुरुदेव का है। तो ऐसे हमारे अनंत उपकारी चारों दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि सहवंदन। जिनके पावन सानिध्य में ये प्रतिष्ठा महामहोत्सव का योग आया, ऐसे सरल हृदय पूज्य मधुर भाषी पूज्यपाद आचार्य देव श्री जिन पीयूष सागर सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सह नमन। इस दौरान कार्यक्रम में प्रतिष्ठा संबंधी चढ़ावों की बोली लेने वाले श्रेष्ठी मान्यवरों का भव्य परिचय सभा को दिया गया। जिस भाग्यशाली परिवार ने मूल ये प्रतिमा भराने का लाभ लिया है, उसी परिवार ने विराजमान का भी लाभ लिया। आगे से और प्रतिमा भराने वाले सावधान रहें। इसी नाम बोलिए भाग्यशाली। बीकमचंद जी नहाटा परिवार बीकानेर निवासी। जिस भाग्यशाली परिवार ने ये प्रतिमा भराई है, उसी परिवार ने ये लाभ लिया। आगे भी सावधान भराने वाले। बीकमचंद जी, नेमचंद जी, नाटा परिवार ठीक बीकानेर। है। इसी क्रम के अंतर्गत मूल गवारे के बाद कौली चौकी में धानमल जी। संकेश्वर पार्षद भगवान की प्रतिमा बनाने का जो लाभ लिया है, बीकानेर के ही उदार मना दानवीर श्रेष्ठीवर्य श्री थानमल जी, पवन कुमार जी, बोथरा परिवार, जिन्होंने विशेषकर इस मंदिर के जीर्णोद्धार में और उपाश्रय आदि के निर्माण में अपने अर्थ का, अपने द्रव्य का एडवांस हमेशा उपयोग करते गए, ऐसे परिवार को संकेश्वर पार्षद भगवान के विराजमान करने का लाभ लिया। कार्यक्रम के अगले सोपानों में भगवान के दीक्षा कल्याणक के चित्रों का सजीव चित्रांकन किया गया। इस दौरान पूज्य गुरुदेव के कर कमलों द्वारा भगवान के दीक्षा संस्कार की पावन क्रियाएं पूर्ण की गईं। इससे आगे दीक्षा कल्याणक से संबंधित अन्य उपक्रमों को चित्रित किया गया। इस क्रम में श्री जिनबिंबों सहित रक्षक देव देवियों की प्रतिष्ठा क्रियाओं एवं पूजन आदि को भी संपन्न किया गया। इस दौरान भक्तों ने खूब प्रभु भक्ति की और स्वयं को धन्य किया। Thank you.
इस बीच कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवर द्वारा अपना मंगल उद्बोधन दिया गया। मैं आज दोनों के उपकारों को कभी भूल नहीं सकता, चाहे मैं कहीं भी हूँ, चाहे भी मैं किसी भी हिस्से से हूँ। आपको ठीक कह देता हूँ कि आने की अनुकूलता नहीं। फूल मिठाई सब छोड़ के जावे, बाकी कोई चीज के हाथ नहीं लगावे, सिर्फ प्रतिमा लेके जाएंगे। चले शांति। इस तरह भगवान की मंगल आरती करते हुए दीक्षा कल्याण की क्रियाओं को पूर्ण किया गया। इसी क्रम में अंजन शलाका की अत्यंत महत्वपूर्ण पार्श्व क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। कार्यक्रम का कारवां अब सायंकाल की मनोरम बेला की ओर बढ़ता है, जिसमें सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ओम नमो जिनाथ। अर्जी सुन लो मेरी, अर्जी सुन लो मेरी, पूरे करो अरमान। इसी बीच कार्यक्रम में पधारे अतिथिगणों का भव्य अभिनंदन किया जाता है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण लाभार्थी परिवारों का परिचय देते हुए अपना मंगल उद्बोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हम बोले भागशाली शांतिलाल जी, विनोद कुमार जी, रतन सेठिया। शांतिलाल जी, विनोद कुमार जी, विनोद कुमार जी, रतन सेठिया। सेठिया परिवार जिन्होंने लाभ लिया, बीकानेर निवासी बहुत बहुत हार्दिक अनुमोदना। बाड़मेर निवासी जिन्होंने परम सौभाग्य पाया, नाम वापस बोल दे भाई। मनसुख लाल जी, नेमी चंद जी, पारक परिवार हरसाड़ी बाड़मेर निवासी जिन्होंने ये सौभाग्य पाया। पूज्य पीयूष सागर जी महाराज के चातुर्मास में उद्यान आदि की आराधना में जिनका अथक सहयोग रहा और उद्यान को चौमासे को ऐतिहासिक बनाया, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है ये लाभ लिया। इस तरह सुंदर नाटिका प्रस्तुति के साथ सायं की ये मनोरम बेला संपन्न हो जाती है। पर हमने अपनी श्रद्धा के साथ पार्श्वनाथ प्रभु के जीवन चरित्र को बताने का प्रयास किया। हमसे कुछ भूल हो जाए तो मन, वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम। औरत वाले लोग खड़े हैं बनमत वाले। 30 जून 2024 के मंगल दिवस पर प्रातः की शुभ लग्नांश बेला में परम तारक परमात्मा की मंगलमय प्रतिष्ठा, सुवर्ण कलशारोहण, ध्वजारोहण, माणक स्तंभारोपण, तोरण बांधना आदि मांगलिक उपक्रम संपन्न किए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरु भगवंत का अपने संघ सहित मंगल पदार्पण होता है। स्वस्थान विराजमान हो पूज्य गुरुदेव मंगलाचरण सहित मंगल उद्बोधन देते हैं। तत्पश्चात सभी पूज्य गुरुदेव के साथ मंदिर जी की ओर रुख करते हैं।
धूमधाम से मंदिर जी पहुंचकर इस दिन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है। परम तारक देवाधिदेव श्री गंगेश्वर पार्श्वनाथ आदि जिन बिंबों एवं अधिष्ठायक देव देवी आदि सहित दादा गुरुदेव की महामंगलकारी प्रतिष्ठा की जाती है। कैसा विहंगम नजारा था। कार्यक्रम परिसर में जिधर देखो उधर भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे थे। देश के विभिन्न भागों से अनेकों भक्त इस ऐतिहासिक अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव में भाग लेने आए थे। वे देखने आए थे अपने उस आराध्य तीर्थंकर भगवान की महिमा को, जिन्होंने जीव को जीव से प्रेम करना सिखाया, सारी दुनिया को दया और करुणा का पाठ पढ़ाया। और इस तरह ये महामहोत्सव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ता है, जिसमें पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में शाही करवा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के सुंदर सोपान पर सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार जी बाबूमल जी हरण सभा को श्री प्रभु जी का मंगल भजन सुमिरन कराते हैं, साथ ही सभा को संबोधित भी करते हैं। इस तरह भरपूर हर्षोल्लास पूर्वक भक्तगण इस महामहोत्सव को संपन्न करते हैं। पानी की उपलब्धि नहीं थी, बरसात नहीं था। ऐसे समय में यहाँ के महाराजा पूज्य सुगम चंद जी महाराज के पास में गए। उनकी पावन प्रेरणा से उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि मेघ की गर्जना हो गई और उन्हीं के पुण्य से यह भूमि मिली जिसमें ये धाम बना है। परमात्मा की प्रतिष्ठा के बाद में आज से ही अखंड दीपक प्रारंभ हो जाएगा। एक साल तक अखंड दीपक का लाभ श्रीमान राजेश जी खजांची परिवार जिन्होंने ये लाभ लिया है, मोदी जी नरेंद्र कुमार जी खजांची परिवार जिन्होंने एक साल के लिए अखंड दीपक का लाभ लिया, जिसके लिए 1,11,111 रुपए की राशि प्रदान करी। बहुत बहुत जय मेरे सपेटा समझ आ रहा है समझ ले जय जम्मू सपेटा जम्मू देव समझ आ रहा है आज हम सुबह
तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक भव्य बहुमान समारोह का आयोजन किया जाता है। मंगलम शूलिभद्राजा जैन धर्मो सुमंगलम। इस अभिनंदन समारोह में इस महामहोत्सव में भाग लेने वाले और पुण्य लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी भक्तों और परिवारों को सम्मानित किया जाता है। तत्पश्चात भक्तगण पूज्य गुरु भगवंतों एवं साध्वी भगवंतों को कांबली उड़ाते हैं। दीवाने आपके और इसी तरह पूज्य गुरुदेव इस महामहोत्सव के मार्गदर्शक व निर्देशक सिरोही राजस्थान निवासी शासन रत्न श्री मनोज कुमार बाबूमल जी हरण को अपने वात्सल्यमयी आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। पूज्य गुरुदेव भी भक्तों पर अपना आशीर्वाद लुटाते हुए उन्हें अपने श्रीमुख से परम मंगलमयी महामांगलिक एवं मंगल पाठ प्रदान करते हैं। ये यात्रायां त्रिवण गुरुराहर्ता भक्तिभाजा तेषां शांतिर्भवतु भवतामर्दादि प्रभावा दारोग्य सिद्धतिमति करिक्लेश विद्वंति हेतु भवो भव्य लोका हे भर्तरावत विदेह संभवानां समस्त तीर्थकृतां जन्मनाथन प्रकंपानंतरम मौधिना विज्ञाय तौ धर्माधिपति सुगोथ घंटा चालनानंतरम सकल सुरासुरेन्द्रै ससमागत स्नात्रपीठे स्नात्रम विधाय शांतिम उद्घोषयामि तत्पूजा यात्रा स्नात्रादि महोत्सव नंतरमिति कृत्वा कर्णं दत्त्वा निशम्यतां स्वाहा। ओम पुण्याहं प्रियंतां भगवंतो अरंता सर्वज्ञ सर्वदर्शना त्रैलोक्यनाथ त्रैलोक्यमहिता त्रैलोक्य पूज्या त्रैलोक्य दुत्करा। ओम श्री केवल ज्ञान निर्वाणी सागर महायश विमल सर्वानुभूति श्रीधर दत्त दामोदर सुतेज स्वामी मुनि सुब्रत सुमति शिवगति शास्ताग्नमीश्वर अनिल यशोधर कृतार दिनस्वर सुधमति शिवंकर स्यंदन संप्रति एते एते अति चतुर्विशति सकरा। ओम श्री ऋषभजी संभव अभिनंदन सुमति पद्मपर सुपार चंद्रपर सूर्य शीतल श्रेयांश वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरमल्य मुनि सुब्रत नवीन पार्थ वर्तमान इति अर्तमान जिना
ओम श्री पद्मनाभ सुरदेव सुपार्थ स्वयं सर्वानुभूति देवसुत उदय पेटाल पोटेल सत्कृत सुब्रत अमम नस्कृताय निष्पुलाक निर्मम चित्रगुप्ति समाधि संवर यशोधर्म विजय मल्लिदेव अनंत प्रिय भद्रंकर इति एति भाव तीर्थंकर दिना शांता शांतिकर भवन्तु ओम मुनियो मुनि परवर रिपु विजय दुर्भिज कांतर दुर्ग मार्ग सुरक्षन्तु नित्यम ओम श्री नाविर्दे चतुर्जितारि संवर मेघनर्मत प्रत्यक्ष महतेन सुग्री रत्न विष्णु विष्णु सुपूज्य कृतवन चेतन भानु विसुतेन सोर सुदर्शन कुंभ सुमित्र विजय समुद्र विजय असुतेन सिद्धार्थ इति एते वर्तमान चतुर्विंशति जिन का। इसी के साथ कार्यक्रम समापन पर उपस्थित श्रेष्ठी मान्यवर अपने मंगल भाव व्यक्त करते हैं। इस मंदिर के अंदर 108 पारसनाथ भगवान की मूर्तियां हैं जो हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं है। बीकानेर में प्राचीन जैन मंदिर गंगेश्वर पार्श्वनाथ का जीर्णोद्धार के पश्चात बहुत ही भव्य रूप से प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसमें आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा एवं चंदन बाला श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा, मृगावती श्री जी महाराज साहब आदि ठाणा का सानिध्य रहा और मनोज भाई हरण के कुशल मार्गदर्शन में इस प्रतिष्ठा का कार्यक्रम बहुत ही हर्षोल्लास से संपन्न हुआ। प्रतिष्ठा के अंतर्गत पंचानिका महोत्सव का आयोजन किया गया और बाहर से सभी रात्रि भक्ति के लिए कलाकारों को बुलाया गया और भव्य नाट्य मंचन का आयोजन भी किया गया। बाहर से लगभग 400 के करीब यात्रियों ने इस समारोह को ऐतिहासिक बना दिया और बीकानेर की जनता इस आयोजन को हमेशा याद रखेगी। बीकानेर से जो आप ये मंदिर भव्य देख रहे हैं, आज अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का दिन था, जो 5 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा था और भव्य मंदिर ये जैन मंदिर गंगेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ के नाम से बना है ये। तो इसके अंदर आज अंजनशाला का जो मुहूर्त था उसके अंदर देश से काफ़ी लोग और लोकल करीब 3-4 हज़ार आदमी यहाँ पे एकत्रित हुए थे। ये आचार्य श्री पीयूष सागर जी महाराज साहब के सानिध्य निश्रा में ये संपन्न हुआ कार्यक्रम और बाबूलाल मनोज भाई हरण के जो विधिकारक हैं उन्होंने ये करवाया और जिनेश्वर युवक परिषद के जो टीम है कार्यकर्ता 150 जन है, वो इसमें इस काम को मतलब जुटे हुए थे कई टाइम से। और सुगंध जी उपासना ट्रस्ट के अंतर्गत ये जो मंदिर आता है तो इसके अंदर ये भव्य रूप से आज इसका जो अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। गंगेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ बीकानेर के बिल्कुल पास में अब लगभग शहर में आ गया। शिवबाड़ी स्थित गंगेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ बहुत ही धूमधाम से आज अंजनशाला का एवं प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। अंजनशाला का प्रतिष्ठा महोत्सव जैन समाज में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। किसी भी मंदिर की अंजनशाला का और प्रतिष्ठा महोत्सव सबसे बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें सानिध्यता देने के लिए श्री जिन आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब एवं उनके शिष्य श्री सम्यक रत्न सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब आदि ठाणा 11 एवं साध्वी श्री विजय परवा श्री जी, साध्वी श्री चंदन बाला श्री जी एवं साध्वी श्री मरगावती श्री जी आदि ठाणा 18 इस महोत्सव के लिए बहुत दूर से पधारे थे। हमारे गुरुवर पालितनाथ से उग्र विहार करते करते कई तीर्थों की स्पर्शना करते हुए बीकानेर यहाँ महोत्सव के लिए पधारे और अत्यंत ही हमारे लिए हर्ष का विषय है कि आज ये महोत्सव बहुत ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ और इस बात की हमें खुशी है कि हमारे गुरुवर आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी का चातुर्मास भी ये आने वाला चातुर्मास बीकानेर शहर में ही होना निश्चित हुआ है। जिनेश्वर युवक परिषद के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे को सबसे बड़ा मार्गदर्शन इस मंदिर के ट्रस्ट मंडल श्री सुगंध जी उपासना ट्रस्ट के द्वारा दिया गया। उनके निर्देशानुसार श्री जिनेश्वर युवक परिषद ने बहुत ही शानदार ढंग से काम को अंजाम दिया। इसके लिए मैं हमारे ट्रस्ट मंडल के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं और जिनेश्वर सूरी युवक परिषद के सभी कार्यकर्ता, अध्यक्ष और मंत्री
उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज से 12 साल पहले हमारे गुरुवर्य श्री महामंगलिक दायिका श्री चंद्रप्रभा सागर जी महाराज साहब ने ये संकल्प किया था कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना है। तो उनकी प्रेरणा से जब इसका जीर्णोद्धार शुरू हुआ तो इतनी भव्यता उनके मन में थी कि मतलब ये मंदिर बहुत ही भव्य बने। लेकिन इस बात का खेद था कि भाई उनके मतलब देवलोक गमन के बाद आज इसकी प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है। तो जैसी उन्होंने कल्पना की थी। तो दर्शकों, यहाँ ये अंजनशला का प्रतिष्ठा महामहोत्सव पूर्ण हो जाता है। आशा है कि इस महामहोत्सव के ये महामंगल दृश्य आपके लिए महामंगलकारी रहे होंगे। इस तरह के और भी विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।